लालगंज नामक गांव में एक चाय और टोस्ट की दुकान थी। गांव के सभी लोग वहीं इकट्ठा हुआ करते थे। गगन वर्षों से उस दुकान को चला रहा था। सभी गगन की दुकान पर चाय और टोस्ट खाने आते थे। अरे गगन, तुम्हारे चाय और टोस्ट का तो जवाब ही नहीं। एक दिन यहाँ ना आऊं तो लगता है कुछ रह गई है। अरे भैया, आप लोग हैं तभी तो हम हैं, बस आते रहिए। गगन हर रोज सुबह सुबह दुकान खोल दिया करता था और कभी छुट्टी नहीं लेता था। यही कारण था कि गगन से उसके सभी ग्राहक जुड़ चुके थे और हमेशा उसके दुकान पर आया करते थे। गगन की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिस वजह से गगन का दिमाग किसी भी काम में नहीं लग पा रहा था। हे भगवान, मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दीजिए। हर वक्त केवल माँ का ख्याल ही रहता है, किसी और काम में मन ही नहीं लग रहा है। अरे गगन, दो चाय और टोस्ट लाओ। गगन चाय बना रहा था, मगर उसका दिमाग अब भी माँ के ख्यालों में ही था। पता नहीं अब माँ कैसी होगी। यहाँ हूँ तो पता भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद जाकर देख लूंगा। अरे गगन, क्या हुआ? इतनी देरी हो गई, जल्दी लाओ। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, अभी लाता हूँ। गगन के घर में केवल गगन और उसकी माँ रहते थे। गगन ही अपनी माँ का ख्याल रखा करता था। जब वो दुकान पर आ जाता था, तब माँ का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहता था। ऐसे तो मुझे हमेशा माँ की चिंता बनी रहेगी, इसीलिए किसी आदमी को रखना होगा जो माँ का ख्याल रखे, तब तक जब तक मैं दुकान पर रहूं। गगन एक लड़के को माँ का ख्याल रखने के लिए रख लेता है, मगर इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब भी वो दुकान पर काम करते वक्त माँ के बारे में ही सोचता रहता था। नहीं, ऐसे में माँ को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं माँ का ख्याल रखता हूँ कुछ देर, पर जब वो ठीक हो जाएंगी तब मैं वापस से दुकान का काम शुरू करूँगा। गगन दुकान बंद कर देता है और पूरे दिन माँ का ख्याल रखने लगता है, मगर गगन की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। माँ को शहर लेकर जाना चाहिए, वहाँ माँ जल्दी ठीक हो सकती है। गगन अपनी माँ को साथ लेकर शहर आ जाता है और वहीं रहकर माँ का इलाज करवाने लगता है। कई महीने बीत जाते हैं। गगन अब भी शहर में ही था। धीरे धीरे गगन की माँ ठीक होने लगी थी। कुछ महीने और बीत जाते हैं और अब गगन की माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। माँ, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है, तो हम शहर चलते हैं। वहाँ जाकर दुकान खोलेंगे। सभी इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें तो हर रोज चाय टोस्ट खाने की आदत हो गई थी। वो सभी मुझे याद करते होंगे। गगन माँ के साथ वापस गांव आता है और अगले ही दिन साफ सफाई करके अपना दुकान खोल लेता है। पहले दुकान खोलते ही लोगों की भीड़ लग जाया करती थी, मगर अब दुकान खोले घंटों बीत चुके थे, मगर कोई दुकान पर आता ही नहीं है। अरे क्या बात है, कोई आ नहीं रहा। गगन आसपास में घूमने लगता है। तभी देखता है एक नई दुकान खुल गई है और वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। अरे गगन भाई, आप आ गए। माँ की तबीयत कैसी है अब? हाँ, माँ तो अब ठीक है, मगर ये दुकान कब खुली? अरे जब आप गए उसके थोड़े दिन बाद ही ये दुकान खुल गई। यहाँ केवल चाय टोस्ट ही नहीं बल्कि बहुत कुछ मिलता है, जिस वजह से अब सभी इसी दुकान पर आते हैं। ये सुन गगन दुखी हो जाता है। मैं इतना दिन ना रहा तो अब लगता है मेरी दुकान नहीं चलने वाली है। मेरे जितने भी ग्राहक थे सभी तो अब यहाँ आने लगे और अब तो किसी को मैं याद भी नहीं हूँ। गगन दुखी होकर वापस घर आ जाता है। गांव में कबीर नाम का एक लड़का आया था। वो शहर से बहुत प्रकार के खाने की चीजें बनाना सीख कर आया था। गगन अपनी दुकान पर दुखी होकर बैठा था, तभी कबीर वहाँ आता है। अरे क्या हुआ, आप ठीक तो है? बहुत दुखी लग रहे हैं। अरे तुम कौन हो? लगता है गांव में नए आए हो। हाँ, कुछ ही दिन हुए हैं। यहाँ पिताजी के काम में हाथ बटाने आया हूँ। अच्छा, पता है एक वक्त था जब मेरी इसी दुकान पर चाय और टोस्ट खाने के लिए हमेशा भीड़ लगी होती थी, और अब देखो क्या हो गया, एक भी ग्राहक नहीं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? गगन सारी बातें कबीर को बताता है। अरे रे,
ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हाँ, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैं शहर से बहुत चीजें सीख कर आया हूँ। आप चाहे तो आपकी मदद कर सकता हूँ मैं। जैसे आपके टोस्ट लोगों को बहुत पसंद थे तो आप टोस्ट ही बनाइएगा, मगर उसे थोड़ा अलग तरीके से। मतलब मैं समझा नहीं। मैंने चाइनीज टोस्ट बनाना सीखा था। चलिए मैं बताता हूँ कैसे बनता है। कबीर गगन को चाइनीज टोस्ट बनाना सिखाता है। आप इसी तरह चाइनीज टोस्ट बना सकते हैं और बेच सकते हैं। हाँ, ये तो थोड़ा अलग है। मैं बनाता हूँ और बेचने की कोशिश करता हूँ। आप बनाइए, मैं ग्राहकों को बुलाता हूँ। आइए आइए, चाइनीज टोस्ट खाइए। ऐसा टोस्ट आपने कभी नहीं खाया होगा। आइए आइए, चाइनीज टोस्ट खाइए। चाइनीज टोस्ट नाम पहली बार सुना था लोगों ने, इसलिए वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगने लगी है। अरे मुझे भी दो चाइनीज टोस्ट। हाँ, मुझे भी दो। गगन सभी को चाइनीज टोस्ट खिलाता है। वाह गगन, ये तो एकदम अलग है। चाइनीज टोस्ट, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। एक और दे दो मुझे। गगन चाय और चाइनीज टोस्ट बेचने लगता है और धीरे धीरे सभी ग्राहक वापस से गगन की दुकान पर आने लगते हैं। धन्यवाद कबीर भाई, आज आपकी वजह से मेरी दुकान वापस से चल गई। कोई बात नहीं भाई, मुझे जितना आता था मैंने उतना सिखा दिया। वैसे भी मैं जल्दी ही यहाँ से वापस शहर जाऊंगा। अगर इतने दिन में मैं किसी की मदद कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गगन के चाइनीज टोस्ट को खाने बहुत लोगों की भीड़ लगने लगती है। कभी कभी तो सभी सामान खत्म हो जाते थे, लेकिन ग्राहक ही खत्म नहीं होते थे। हे भगवान, इतनी भीड़, इतने लोगों को तो चाइनीज टोस्ट मिल भी नहीं पाता। एक रात गगन दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी गगन को एक बुढ़िया दिखती है जो कटोरा लेकर बैठी थी और भीख मांग रही थी। बेटा, कुछ रुपए दे दो, बहुत भूख लगी है और कुछ खरीद कर खा लूंगी। जी, आपको भूख लगी है? ये लीजिए, चाइनीज टोस्ट खा लीजिए। अपनी माँ के लिए एक बचाकर ले जा रहा था, मगर आप भी तो मेरी माँ जैसी है। ये आप खा लीजिए और थोड़े पैसे भी रख लीजिए। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे खाना और पैसा दिया। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप कुछ मत दीजिए। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। नहीं बेटा, तुम ये कटोरा ले लो। अब से ये तुम्हारा हुआ। अब कुछ मत बोलना। अच्छा ठीक है। पास में ही दुकान था, इसलिए गगन वापस दुकान जाकर वो कटोरा दुकान में रख देता है और घर चला जाता है। सुबह दुकान पर आता है तो देखता है जो कटोरा उस बुढ़िया ने दिया था उसमें पहले से ही एक चाइनीज टोस्ट है। अरे, इसमें चाइनीज टोस्ट किसने रख दिया? गगन उस चाइनीज टोस्ट को कटोरे में से उठाता है, मगर वो चाइनीज टोस्ट उस कटोरे में से चिपका हुआ था। ऐसा चिपका था कि चाहे कोई भी चाह ले, वो निकल ही नहीं रहा था। अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गगन अपने काम में लग जाता है। ग्राहक आने लगते हैं। शाम हो जाता है। गगन आज भी एक चाइनीज टोस्ट बचा लेता है। एक काम करता हूँ, इस चाइनीज टोस्ट को इसी कटोरी में डाल देता हूँ और उन्हें दे देता हूँ और पूछ भी लूंगा ये चाइनीज टोस्ट इस कटोरी में कैसे चिपक गया है। जैसे ही गगन एक चाइनीज टोस्ट उस कटोरे में डालता है, ढेर सारे चाइनीज टोस्ट उसमें आ जाते हैं। यही नहीं, वो बढ़ते ही जा रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब इसे रोकूं कैसे? गगन ने सबसे पहले जो चाइनीज टोस्ट डाला था वो सबसे नीचे थी। जिस चाइनीज टोस्ट को सबसे पहले डाला था वो सबसे नीचे है, उसे ही निकालता हूँ तो शायद ये रुक जाए। जैसे ही गगन उस चाइनीज टोस्ट को निकालता है, वैसे ही चाइनीज टोस्ट बढ़ना बंद हो जाता है। अरे, ये कौन सा जादू है? अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। गगन वही आता है जहाँ उसने कल उस बुढ़िया को देखा था, मगर आज वहाँ कोई नहीं बैठा था। वो सभी जगह उन्हें ढूंढता है, मगर वो गगन को कहीं नहीं मिलती है। इसका मतलब वो कोई आम इंसान नहीं थी। अगले दिन से जितने भी ग्राहक आते, सभी को चाइनीज टोस्ट मिल जाता था। अगर चाइनीज टोस्ट कम होने लगता तो गगन उसी कटोरे में एक चाइनीज टोस्ट डाल देता था
और जब जितना चाइनीज टोस्ट चाहिए होता था ले लिया करता था। इसी तरह गगन बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, अलग अलग शहरों में अपना दुकान खोल लेता है और जब भी मौका मिलता सभी की मदद भी किया करता था।